नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सिंह राठौड़, सहायक आचार्य सेठ रंगलाल कोठारी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद से। आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो अर्थशास्त्र विषय के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, उसके पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे, जो 2020-21 के लिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है प्रत्येक पेपर का, वो 5 इकाइयों में विभाजित है। इससे पहले मैं वीडियो बंद कर देता हूँ इसको। और ये जो 5 यूनिट है उसमें कौन कौन से कंटेंट कवर हो रहे हैं आपके, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है उसमें डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, डेफिनेशंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो नेचर है, प्रकृति के बारे में जानेंगे। स्कोप अर्थात जो क्षेत्र है उसके बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस, महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स अवधारणाएं, जैसे जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, उसके बारे में हम जानेंगे। मेजरमेंट्स अर्थात राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर अर्थात चक्राकार, फ्लो प्रवाह, तो राष्ट्रीय आय का जो चक्राकार प्रवाह है उसके बारे में हम जानेंगे। फॉर सेक्टर इकोनॉमी, 4 क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके अंतर्गत। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग अर्थात हरित लेखांकन जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये सभी जो टॉपिक्स है वो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर है, वो कवर किए गए हैं। यूनिट सेकंड अर्थात द्वितीय इकाई के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लासिकल जो वर्ड है इसको हिंदी में प्रतिष्ठित या परंपरागत भी कहा जाता है। प्रश्न पत्र में ये आपको क्लासिकल भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए क्लासिकल जो वर्ड है इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। तो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे। केन्स ऑब्जेक्शंस टू द क्लासिकल इकोनॉमी, जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उस पर केन्स के द्वारा जो आलोचनाएँ की गई है, उन आलोचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात जो केन्स का आय और रोज़गार का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात जो ब्याज के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इस सेकंड यूनिट में ब्याज के कौन कौन से सिद्धांत है वो आपके कवर किए गए हैं। उनमें से क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का जो परंपरागत सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लोनेबल फंड थ्योरी, अर्थात ब्याज का जो उधारदेय कोष सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केन्जियन लिक्विडिटी प्रीफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो केन्स का लिक्विडिटी अर्थात तरलता, प्रीफरेंस पसंद की या वरीयता, तो जो केन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत है उसको हम पढ़ेंगे। ये आपके जो टॉपिक्स है वो यूनिट सेकंड के अंदर कवर किए गए हैं। यूनिट थर्ड, तृतीय इकाई, तृतीय इकाई के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, कंजप्शन फ्रैक्शन, उपभोग फलन के बारे में हम जानेंगे। उपभोग फलन का क्या अर्थ होता है, मीनिंग एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो उसके आधारभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, केन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंसेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लायर, अर्थात जो गुणक की अवधारणा है उसके बारे में हम जानेंगे कि गुणक की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, अर्थात जो त्वरण सिद्धांत है, एक्सेलरेशन त्वरण या त्वरक का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे।
इसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश, मीनिंग निवेश का क्या अर्थ होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट निवेश कितने प्रकार का होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल अर्थात पूंजी, मार्जिनल सीमांत, एफिशिएंसी क्षमता या कार्यकुशलता। तो पूंजी की सीमांत क्षमता की जो अवधारणा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस तृतीय इकाई के अंदर। इसके साथ साथ हम तृतीय इकाई में पढ़ने वाले हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अर्थात बचत और निवेश की जो दो अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। एक्स एंड प्रत्याशित एंड एक्स पोस्ट अर्थात जो वास्तविक है उसकी अवधारणा भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो यूनिट 4 है, चौथी जो इकाई है, उसमें हम क्या क्या जो टॉपिक है वो कवर होंगे। बिजनेस साइकिल अर्थात व्यापार चक्कर जिसको कहा जाता है, व्यापार चक्कर क्या होते हैं उसका अर्थ जानेंगे। करैक्टरिस्टिक्स अर्थात जो उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स अर्थात व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स अर्थात व्यापार चक्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको भी हम जानेंगे, जिनमें से आपके जो इस यूनिट में कवर किए गए हैं उनमें हॉटरे मॉनेटरी थ्योरी, हॉटरे का जो मौद्रिक सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे। हेयक्स ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, हेयक का जो अति निवेश का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे। एंड किन्स व्यू ऑन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र पे किन्स के क्या विचार है उनको भी हम जानेंगे। शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन अर्थात जो शुम्पीटर का व्यापार चक्र पर जो सिद्धांत दिया गया था उस सिद्धांत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो नवप्रवर्तन का जो सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त जो हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल्स इन इंडिया, भारत में व्यापार चक्रों को कंट्रोल अर्थात नियंत्रित करने के मेजर्स होता है उपाय, तो उसमें मॉनेटरी मौद्रिक एंड फिस्कल जो राजकोषीय जो उपाय हैं उनके बारे में हम जानेंगे। एक तो हो गया मॉनेटरी मौद्रिक और दूसरा है फिस्कल जो राजकोषीय जो उपाय है, मेजर्स उपाय कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए बिजनेस साइकिल्स व्यापार चक्र इन इंडिया। तो भारत में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में के जो मौद्रिक और राजकोषीय उपाय है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अंतिम जो इकाई है 5वीं, जिसमें जो कंटेंट कवर किया गया है वो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो विकास और जो संवृद्धि की अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव विकास सूचकांक है उसके बारे में जानेंगे। एंड अदर इंडिसेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के अदर अन्य जो इंडिसेज सूचक हैं उनको भी इस यूनिट के अंदर कवर किया गया है। इसके बाद में कुछ मॉडल्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। नर्कसे का जो मॉडल है विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी अर्थात जो नर्कसे का गरीबी का दुष्चक्र का जो मॉडल है उसके बारे में हम जानेंगे। रोस्टोव स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अर्थात जो रोस्टोव की आर्थिक संवृद्धि की जो अवस्थाएं हैं विभिन्न, उनके बारे में हम जानेंगे। और अंतिम जो मॉडल है आपके इसमें 5th यूनिट में कवर किया गया है वो हेरेड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ अर्थात जो संवृद्धि का जो हेरेड डॉमर का जो मॉडल है उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो अंतिम जो इकाई है 5वीं जो इकाई इसके अंदर जो शामिल की गई है वो इस बार नई इकाई है इसके अंदर शामिल की गई है। ये नए जो कंटेंट है वो इसमें शामिल किए गए हैं, तो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आपको इसके लिए कौन कौन सी बुक्स है वो पढ़नी चाहिए, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ML झिंगन की बुक्स पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वरंदा पब्लिकेशन नई दिल्ली की जो है वो बुक्स है वो आपके द्वारा पढ़ी जा सकती है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है ML झिंगन की है, इसमें आपके 1st, 2nd, 3rd और 4th यूनिट इसमें आपके कवर हो जाएंगे। और जो अंतिम जो इकाई है उसके लिए ML झिंगन की जो एक अतिरिक्त जो बुक आती है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के नाम से है, जिसमें जो ग्रोथ के जो मॉडल्स हैं उनके संबंध में और जो
इंडेक्स है वो इस बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ बुक्स की जो इसमें सूची दी गई है, तो इनमें से आप अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ सकते हैं, क्षमता के अनुसार इसमें पढ़ सकते हैं। बेसिक रीडिंग्स बुक्स हिंदी में भी मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि हेमल झिंगन की जो बुक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और ये जो समष्टि अर्थशास्त्र की जो बुक्स नहीं है, ये विकास के अर्थशास्त्र की बुक्स है, सेकंड है, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसमें हम इसके बाद में जो सेकंड जो पेपर है उस पर हम चर्चा करेंगे।